क्या पार्किंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई कि आप किसी की भी जान ले लेंगे? बिना सोचे समझे दिल्ली में जो प्रीत विहार में हुआ उसने पूरी दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया। दरअसल एक लड़का, आप सोचिए 34 साल का वो लड़का, उसका मर्डर कर दिया गया बेरहमी से। गोलियां मारी उसको और आरोपी हालांकि गिरफ्तार हो गया। उसका नाम गौरव है। ये पता चला है कि उसका एक भाई है, उससे ये हथियार लेकर आया था। उस भाई की डेथ हो चुकी है 4 साल पहले। उसके पास एक हथियार था, अवैध हथियार है ये, जो ये अपने घर में लेकर आया था और इसी हथियार से उसने ये गोली चलाई। इस पूरे हत्याकांड में 2 से 3 लोग शामिल हैं। पुलिस अभी दूसरे आरोपियों को पकड़ रही है। इस मामले में आरोपी गौरव शर्मा का रिमांड लिया जाएगा। लेकिन जो घटना हुई, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं किस तरह से बेरहमी से एक शख्स की हत्या कर दी गई। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने देखा किस तरह से जो पीड़ित है, उनकी जो मदर है, उनका कितना बुरा हाल है। पंकज का भाई पारस, पंकज दरअसल नोएडा में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। और आप सोचिए यहाँ पर उसके भाई ने उसको बुलाया था, पारस ने, चूंकि गौरव से उनका झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस बात कर हुआ था कि पार्किंग। गौरव के पास BMW है, वो उसने हाल ही में किराए पर लिया था ये मकान, एक फ्लोर, और वो अपनी जगह पर सुबह, घटना वाले दिन सुबह BMW लगाने के लिए आया, लेकिन पारस की गाड़ी खड़ी थी। पारस ने कहा कि पड़ोस में मेरा एक और घर है, वहाँ पर पार्किंग है, वहाँ लगा ले। वहाँ पर उसने अपनी गाड़ी लगा ली थी। इसके बाद रात में वो 2 गाड़ियाँ लेकर आ गया। इस बात को लेकर विरोध हुआ और आप सोचिए झगड़ा हो गया। इसके बाद पारस अपने भाई पंकज को बुला लिया और आप सोचिए 2 बजे रात को शराब के नशे में धुत 2 से 3 लोग पहुंचते हैं, जिसमें गौरव शर्मा मौजूद होता है। और वो नीचे आने को कहता है, ललकारता है पंकज को और पारस को। दोनों नीचे आते हैं, झगड़ा होता है और आप सोचिए उसी समय उसको गोली मार दी जाती है और वहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं। मॉडल टाउन में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि दिल्ली में पार्किंग को लेकर मर्डर हो जाना, और वो भी एक ऐसे शख्स ने मर्डर किया जो खुद BMW चला रहा है, जिसका प्रोफाइल बहुत हाई फाई है। और आप सोचिए शकरपुर में वो रहता है और प्रीत विहार में उसने कोठी किराए पर ले रखी है, और जिसको मार रहा है उसकी खुद प्रीत विहार में कोठी है। ये बताते हैं इनका चांदनी चौक में दुपट्टे का काम है, काफ़ी बड़ा काम है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरह से घटना हुई उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली पुलिस ने के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन भी रहा। परिवार के लोग और कुछ उनके दोस्त वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया थाने पहुँचकर। ये आप देखिए तस्वीरें। तो आपने देखा वहाँ पर लोग पहुँचे। हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तो की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई का भी पुलिस ने डायरेक्शन दे दिया। DCP ईस्ट ने इस बाबत सख्त डायरेक्शन दिए हैं। राजीव रावल उनका नाम है, DCP ईस्ट का। उन्होंने सख्त डायरेक्शन दिए हैं कि आरोपी कोई भी इसमें बचना नहीं चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल कई है इस मामले में। अवैध हथियार एक लड़का लेकर आ रहा है, अपने घर में रख रहा है और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहा है। आप सोचिए नशे में धुत था वो, जिसकी वजह से घटना हुई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था पार्किंग का मुद्दा। हम सबको पता है दिल्ली में पार्किंग को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते हैं। दिल्ली में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऐसे में लाखों गाड़ियां चलती हैं, 35 लाख से ज़्यादा वाहन हैं, पॉल्यूशन अलग होता है, पार्किंग को लेकर अलग झगड़ा है। लोगों के पास अपनी पर्सनल पार्किंग नहीं है, लोग सड़कों पर खड़ी करते हैं, किसी के घर के बाहर खड़ी करते हैं, किसी दूसरी पार्किंग में खड़ी करते हैं, पार्किंग का पैसा देते हैं कई बार। और कई बार इस तरह के झगड़े भी होते हैं, क्योंकि हमने देखा जहाँ पर कोठियाँ हैं वहाँ पर फ्लोर वाइज घर होते हैं और वहाँ पर हर फ्लोर की एक पार्किंग होती है। अगर एक्स्ट्रा गाड़ी आ जाए, उसकी गेस्ट की गाड़ी आ जाए, तो वो लग नहीं सकती, आप किसी के घर के आगे लगा नहीं सकते। आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जो सरकारी जगह हो, जहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन ना करे, या ऐसी दीवार हो जहाँ पर
कोई बैक साइड हो जहाँ पर कोई किसी का गेट नहीं हो, या ये कहा जाए कि वहाँ पर बिल्कुल आइसोलेटेड हो। लेकिन आप सोचिए, लोग इतनी जहमत नहीं उठाते और कहीं भी गाड़ी पार्क करते और इसको लेकर झगड़े होते हैं। इस केस में ये हुआ कि पारस का घर वहीं पर है, कोठी है, गौरव ने वहाँ मकान किराए पर लिया। अब वो अपनी BMW लगाना चाह रहा था, फॉर्च्यूनर भी लगाना चाह रहा था, इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। और आप सोचिए, ये लड़का जिसने गोलियां चलाई, इसकी हिस्ट्री भी सामने आई है, इससे पहले भी इसने झगड़े किए यहाँ पर। इसके अलावा इसके खिलाफ एक और केस भी सामने आया है। बाकायदा वहाँ के जो रहने वाले हैं प्रीत विहार के, उन्होंने ग्रुप बनाया है जस्टिस फॉर पंकज, और कैंडल मार्च का आयोजन इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस तरह की घटना हो जाती है। आप सोचिए, माइंडसेट सबसे बड़ा है। माइंडसेट, किस तरह का माइंडसेट लोगों का बन गया है। पैसे की अकड़, शराब का नशे में चूर रहना, और उसके बाद कुछ भी कर देना। सड़कों पर रात में ऐसे घूमते हैं जैसे कोई कानून का तो बिल्कुल डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अक्सर देखते हैं जितने भी पब्स हैं, या ये कहें कि रात में जितने भी क्लब्स हैं, वहाँ पर किस तरह का बर्ताव होता है। अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लोग शराब के नशे में धो कर लड़ाइयाँ करते हैं, सड़कों पर उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाते हैं जब एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस अक्सर दिल्ली में सामने आते रहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इस तरह के इंसिडेंट्स कि झगड़े हो गए घर में, पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। लेकिन कई सवाल इससे खड़े हुए। क्या इससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि लोगों को ये कहा जा सकता है कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप अत्यधिक नशा कर रहे हैं, उसके बाद आप झगड़े कर रहे हैं और एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। और दिल्ली में वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की कई बार इशू हो जाता है। कई बार दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कई बार दिल्ली पुलिस की लापरवाहियां सामने आई थी। मैंने कई ऐसी स्टोरीज करी, आपको दिखाई हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती। सड़क पर पुलिस नज़र नहीं आती है। अगर पुलिस हो, सायरन बज रहे हो रात में 1-1, 2-2 बजे, तो मजाल है किसी बदमाश की कि वो हिमाकत करे कोई वारदात करने की। लेकिन कई बार नहीं होता ऐसा। स्टाफ की भी कमी है, दिल्ली पुलिस जूझती रहती है, और कई बार राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग भी होती है। लेकिन वही है कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। यहाँ भी हमने देखा किस तरह से शराब के नशे में धो कर लड़ने के लिए आ गया। उसकी जो ईगो थी वो हर्ट हो गई। उसको लगा कि मेरी बेइज्जती कर दी पारस ने और पंकज ने। और पंकज तो वहाँ रहता भी नहीं था, वो तो नोएडा में रहता था। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अब ऐसे में कितना मुश्किल होगा परिवार के लिए आगे पूरा ज़िंदगी बिताना। घर वालों की एक तरह से सारी उम्मीदें टूट गई। घर में एक नौजवान बच्चे की मौत हो गई। आप उधर भी देखिए, आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है गौरव, उसके घर में भी जो उसने कांड किया उसकी वजह से उसके घर वालों का शर्म, उसका तो हुआ ही शर्म से नीचा। घर वालों का भी, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है उसकी पेरेंटिंग या उसके कहा जाए उसके माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब सब झेलेंगे, यानी दो परिवार सीधा सीधा इसको झेलेंगे, और वो लोग भी झेलेंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है, इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा शराब का सेवन ना करें। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा जो हथियार हैं, अवैध हथियार आपके घर में नहीं होने चाहिए। लाइसेंस्ड अगर वेपन आपके पास हैं तो उसका इस्तेमाल अपनी सेफ्टी के लिए करना है, इसलिए नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झगड़े नहीं करने हैं शराब पीने के बाद, या उससे पहले भी नहीं करने हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर, चाहे वो पार्किंग का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दे हो, इनको लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि एट द एंड पुलिस में मैटर जाता है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पुलिस के हाथ में आ जाती है। कई बार पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती है। तो ऐसी चीज़ों से बचकर रहने की ज़रूरत है। और ये कहा जा सकता है कि जो घटना हुई बहुत दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा करनी चाहिए उतना कम है। जाते जाते उनके परिवार का क्या कहना है सुनिए। पार्किंग को लेके विवाद हुआ है। एक्चुअली उसके वो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, मेरे कज़न। तो दो भाई रहते हैं। उन्होंने उनके नीचे जो एक टेनेंट रहता है जिसका नाम गौरव शर्मा है, उसने यहाँ आकर पार्किंग के लिए झगड़ा किया, जिस पर मेरे कज़न ने ये बोला कि साथ में हमारी दूसरी पार्किंग है, बिल्कुल साथ वाला घर उनका ही है। उसने कहा कि वहाँ पे पार्क कर लो, लेकिन वो कुछ अलग ही मूड में था और उसने नशा कर रखा था। थोड़ा बहुत विवाद हुआ, लोगों ने आकर जो बीच बिचाव किया और मामला ख़त्म हो गया।
लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा वो गौरव अपने साथियों को लेकर आ गया और नीचे आके दोबारा गाली गलौज करने लगा, जिस पर मेरे कज़न जब नीचे आए और तो वो पहले प्री प्लानिंग में था, उसने आके पहले उनसे हाथापाई की। मेरे दूसरा जो कज़न है जिसका नाम पारस है, उसको चोटें लगी और पंकज को उन्होंने एट द स्पॉट गोली मार दी, जो यहीं पे डेथ हो गई उसकी।